जय हिंद। आज की वीडियो में क्रिमिनल ट्रायल का सेकंड पार्ट यानी प्रोसीजर ड्यूरिंग ट्रायल स्टेजेस के बारे में जिक्र करेंगे। आगे चलने से पहले हमें ट्रायल के बारे में जानना जरूरी है। तो फ्रेंड, आपको बता दें कि पूरे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में ट्रायल्स को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ट्रायल का मतलब होता है कि इट इज अ प्रोसेस of determining the guilt or innocence of the accused person through adjudication of the competent court with the help of relevant evidences and proof। यानी ट्रायल का मतलब ये होता है कि किसी भी आरोपित व्यक्ति का गिल्ट या इनोसेंस, या वो दोषी है या निरपराध है, उसको तय किया जाता है बाय द एडजुडिकेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट, सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय के आधार पर। और निर्णय किस पर लिया जाता है? एविडेंस एक्ट, यानी कि एविडेंसेस ऑफ प्रूफ। अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ हो जाता है तभी किसी व्यक्ति को आरोपित सिद्ध की जा सकती है। ट्रायल अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कुल 5 प्रकार के ट्रायल हमारे यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहला है सेशन ट्रायल, दूसरा है वारंट ट्रायल, तीसरा है समन केसेस ऑन ट्रायल, चौथा है समरी ट्रायल और पांचवा है प्ली बार्गेनिंग। सेक्शन 26 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को देखें तो ये बताता है कि ऑफेंसेस विच मेंशन इन द इंडियन पेनल कोड शैल बी ट्रायबल बाय, ठीक है। पहला है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, जो कि उनका जो ट्रायल स्टेज है वो उसी तरह से चलेगा जैसे कि सेशन ट्रायल है। दूसरा है कोर्ट ऑफ सेशन और तीसरा वो कोर्ट जो मेंशन किए हुए हैं सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में। तो सबसे पहला ट्रायल जो हमारे सीआरपीसी में दिया हुआ है वो है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन ट्रायल। याद रखिएगा फ्रेंड, ये सेक्शन 225 लेकर के 237 तक में दिया हुआ है चैप्टर 18 में। और इन सेशन ट्रायल सत्र न्यायाधीश के समक्ष जो ट्रायल चलता है उनमें वही मामले आते हैं जो कि स्पेशल एक्ट जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट या डिफेमेशन अगेंस्ट डिग्नेटरीज लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर या फॉरेन एम्बेसडर एक्सेट्रा, जो डिग्नेटरीज से उनके खिलाफ डिफेमेशन का मामला जो है वो डायरेक्ट सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायबल होता है, या वो मामले ट्रायबल होते हैं जो मजिस्ट्रेट द्वारा कमिट किया गया हो, ठीक है। और जो तीसरे प्रकार के मामले हैं वो ये आते हैं जिसमें सीआरपीसी के पीछे शेड्यूल 1 में वो ऑफेंसेस का जिक्र होता है जिसमें मिनिमम पनिशमेंट पहले से प्रिस्क्राइब है, जैसे कि डाउरी डेथ, उसमें मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स का है। याद रखिएगा, ऐसे जो मिनिमम पनिशमेंट वाले जो लिमिटेड है कि जो ऑफेंस जो मिनिमम पनिशमेंट होना ही चाहिए वो मामले सीधे सेशन ट्रायल ट्रायबल होता है, वो मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं करते हैं। दूसरे प्रकार का ट्रायल है वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। याद रखिएगा फ्रेंड, ये चैप्टर 19 में दिया हुआ है और सेक्शन 238 से लेकर 250, ठीक है फ्रेंड। और वारंट ट्रायल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है 238 से लेकर के 243 तक, जो कि बताता है कि वो केसेस जो इंस्टीट्यूट हुए ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, जो सेक्शन 2R में डिफाइंड है, पुलिस रिपोर्ट द्वारा अगर केस इंस्टीट्यूट होता है उससे हम कहते हैं वारंट केसेस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, ठीक। दूसरा है ऑन कंप्लेंट यानी अदर देन पुलिस रिपोर्ट, जो कि सेक्शन 244 से लेकर 247 तक में दिया हुआ है, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन है, यानी 248 से 250 में कंक्लूजन ट्रायल यानी जजमेंट पास किया जाएगा, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इंस्टीट्यूट हुआ हो चाहे वो कंप्लेंट के आधार पर इंस्टीट्यूट हुआ हो। फ्रेंड, आगे बताते चले कि वारंट ट्रायल का मतलब उन वारंट केसेस से है जो कि 2X ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में डिफाइन किया हुआ है, यानी कि वो ऑफेंसेस विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 2 इयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, यानी कि 2 से अधिक वर्षों की सजा जिसमें दी गई है वही अपराध जो है वारंट केस के द्वारा ट्रायल होगा। तीसरा प्रकार का ट्रायल है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। ये चैप्टर 21 में और सेक्शन 251 से 259 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में दिया हुआ है। और इनमें वही मामले आते हैं जो कि सेक्शन 2W ऑफ द सीआरपीसी में
डिफाइन किया हुआ है, यानी कि वो केसेस जिसमें अपराध की सजा 2 साल या 2 साल से कम के कारावास से संबंधित है, वही मामले इस ट्रायल के द्वारा चलाई जाती है। चौथा प्रकार का ट्रायल है समरी ट्रायल, जो कि चैप्टर 21 और सेक्शन 260 से लेकर 265 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में दिया हुआ है। समरी ट्रायल में वही ऑफेंसेस लिया जाते हैं जिसकी सजा जो है सिर्फ 6 महीने तक का होता है, यानी कि वो ऑफेंस विच इज पनिशमेंट विद 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और लेस, तथा वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 2000 से अधिक न हो। लास्ट प्रकार का ट्रायल है प्ली बार्गेनिंग। ये चैप्टर 21 कैपिटल ए एंड सेक्शन 265 A to L ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये चैप्टर पहले नहीं था, लेकिन 2006 में इसे अमेंड करके CRPC में जोड़ा गया है। ठीक है, और इनमें वही मामले आते हैं जिसमें 7 साल तक की सजा का अपराध है और इसमें अक्यूज जो आरोपित व्यक्ति है उसने खुद एक एप्लीकेशन मूव की हो प्ली बार्गेनिंग की। प्ली बार्गेनिंग मतलब बिना ट्रायल चलाए उसे माफ करना, और वो तब किया जाता है जब वो अपने अपराध को स्वीकार करे और विक्टिम को कंपनसेशन देने को तैयार हो जाए। ठीक है फ्रेंड, दैट्स इट। अगले वीडियो पे हम थर्ड काइंड ऑफ ट्रायल स्टेज को देखें, यानी कि पोस्ट ट्रायल स्टेज के बारे में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।